नमस्कार। कूल फैंस सत्ता का संग्राम अपने चुनावी रथ को लेकर मौजूद है हरियाणा में। आपको बता दें कि हरियाणा के 10 लोकसभा सीटों में से एक महत्वपूर्ण सीट है फरीदाबाद, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और सुबह के वक्त हम हमेशा आपके बीच लेकर आते हैं चुनावी चर्चा, कभी चाय की चुस्कियों पर, कभी सुबह सेहत बनाते हुए लोगों के बीच में। और आज हम जहां पर मौजूद हैं, ये वो इलाका है जहां पर नगर निगम का दफ्तर भी पास है, अस्पताल भी पास है। और सुबह के समय यहाँ पर जो आम लोग हैं वो जुटते हैं, हर तबके के, हर उम्र के। तो आइए उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार फरीदाबाद में चुनावी माहौल क्या है। फरीदाबाद के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर हमेशा 1977 से ये लोकसभा सीट अपने अस्तित्व में आई और बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही कड़ी टक्कर हमेशा देखने को मिली है। और इस बार की अगर बात करें तो 2014 में जीत दर्ज करने वाले कृष्णपाल गुर्जर को तीसरी बार मौका दिया है भाजपा ने, और कांग्रेस ने भरोसा जताया है अपने बहुत ही सीनियर लीडर महेंद्र प्रताप पर। तो ऐसे में क्या कांग्रेस इस बार कुछ खास कर पाती है इस क्षेत्र में, क्योंकि कई मुद्दे हैं हरियाणा के जो ज्वलंत हैं इस बार के चुनाव में, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, फरीदाबाद की करें तो ये इंडस्ट्रियल हब कहलाता है। ये तमाम मुद्दे ज्वलंत है। यहाँ के लोगों से बात करते हैं क्या चुनावी माहौल है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जी बताइए, क्या लग रहा है इस बार का क्या चुनावी माहौल फरीदाबाद में? ये चुनावी माहौल तो ठीक ठाक है, पर ये कि समस्या तो हल नहीं कर, रिपब्लिक बनने के बाद में तो देखती भी नहीं है पलट के। पानी की सबसे बड़ी समस्या पीने की, पानी का पीने की पूर्ति नहीं हो रही पानी की। आप बताइए, आप क्या करते हैं और क्या लग रहा है इस बार जनता के मन में क्या है? आप किन मुद्दों पर इस बार वोट करेंगे? मैं मेडिकल फील्ड से हूँ और मुद्दों पर बात की जाए तो नेताओं का हाल तो ये हो गया है कि अगर किसी को कर्जा लेते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, कर्जा मांगते हैं तो गुर्राते हैं, पीछे हटते हैं और आंख दिखाते हैं। यही हाल अभी नेताओं का जब काम पड़ता है, वोटिंग होती है तो 10 बार आते हैं, लेकिन जब हमें जरूरत पड़ती है तो मुझे लगता है कि कैसा खास फर्क पड़ता है। तो एक तरफ मोदी की गारंटी, दूसरी तरफ राहुल गांधी की गरीबों के न्याय की बातें, तो ये वोटर्स के जहन में है क्या? देखो मैम, कुछ लोग क्या है, सिर्फ मोदी के चेहरे को देख रहे हैं। मोदी के चेहरे के पीछे वो अपना फ्यूचर देखते हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो उनके जो सांसद है ना, वो काफी हद तक सक्सेसफुल नहीं है मेरे हिसाब से। तो जब आप वोट करते हैं तो आप किसके बारे में सोचते हैं? जो हमारा जनप्रतिनिधि होगा उसको सोचकर वोट करते हैं, या फिर देश की कमान किसके हाथ में होगी ये सोच के वोट करते हैं? ऑफ कोर्स देश की कमान किसके हाथ में होगी ये सोच कर करते हैं, बिकॉज कंट्री फर्स्ट इश्यू को लेकर। जी। आप बताइए, आप किन मुद्दों पर वोट कीजिएगा? फरीदाबाद की अगर बात करें तो यहाँ के आम लोगों को कौन सी समस्याएं हैं जिस पर इस बार का मतदान होगा? मैम मेन तो काम धंधे की प्रॉब्लम है, बेरोजगारी है और भी है, बिजली पानी, हर एक का मुद्दा ही है। लेकिन बस वही बात है कि मोदी जी के चेहरे पे ही वोट मिलता है। हमने तो आज तक कभी देखा नहीं कि हमारे यहाँ के सांसद साहब कभी यहाँ आए हो, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करी हो। आपके सांसद जी भी इस बार मोदी जी की तरह ही हैट्रिक लगाने के लिए उतरे हैं। जी बिल्कुल, हम उनको हैट्रिक अपनी तरफ से तो नहीं लगाने देंगे। हम तो महेंद्र प्रताप जी को सपोर्ट करेंगे इस बार। पूरा महेंद्र प्रताप जी अच्छी टक्कर दे रहे हैं। बिल्कुल मुझे भी लगता है कि टक्कर दे रहे हैं। और वैसे भी मैम सिंपल सी बात है कि जो देश के हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। सिंपल, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो देश के लिए होगा, आम जनता के सवालों और उनके समस्याओं से जूझकर उनके साथ खड़े होकर उनको सुलझाएगा, वही हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। जी। एक और अहम बात है, जब आप फरीदाबाद की बात करते हैं तो पूरे देश को पता है कि ये एनसीआर है, बिल्कुल ही राजधानी से सटा हुआ है। तो क्या उस हिसाब से, राजधानी के हिसाब से फरीदाबाद में भी विकास हुआ है? बिल्कुल भी एनसीआर है ये, और ये कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल हब है। रोजगार का एक बड़ा मौका लोगों को फरीदाबाद में मिलता है पूरे देश से। कैसे देखते हैं आप? बेरोजगारी मुद्दा है क्या फरीदाबाद के लिए? देखिए, फरीदाबाद बहुत ही महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल एरिया है हरियाणा का, और इंटरनेशनल जो मैप है उसमें इसकी पहचान इंडस्ट्रियल एरिया के नाम पर ही है। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो यहाँ इंडस्ट्री उजड़ चुकी है और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। विकास की बात की जाए तो आप स्वयं इस बात का सर्वेक्षण कर सकते हैं
कि विकास की यहाँ पर स्थिति क्या है। जो आम आदमी का मुद्दा है वो वर्तमान जो यहाँ के संवैधानिक तौर पर चुने गए नुमाइंदे हैं उन्होंने उसको पूरा नहीं किया है और नाराजगी आज उनके खिलाफ ही लोगों में दिखाई देती है। किसानों में भी नाराजगी है। मैं कर्मचारी हूं और कर्मचारियों की बात करूंगा। हरियाणा सरकार की जहां तक बात की जाए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है तो काम की चर्चा और समीक्षा तो हरियाणा प्रदेश की सरकार की भी की जाएगी। और विधानसभा चुनाव भी है, बिल्कुल नजदीक है। ठीक है। 2019 में 20 जुलाई को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बैठक कर्मचारियों के साथ की थी। 2019 से आज हम 2024 में खड़े हैं। आज तक कोई मजदूर संगठनों से उन्होंने बातचीत नहीं की। जिन यूनियनों ने आंदोलन किए उनको लंबा आंदोलन करवाया और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है वो झूठा साबित हुआ। आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वो आंदोलन करती हैं तो उनको पीटा जाता है, लठ मारे जाते हैं। और जब वो गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के आवास पर प्रदर्शन करने जाती हैं तो उनको पकड़ करके रात्रि में दूर दराज के जंगलों में छोड़ा जाता है। मतलब सरकार का जो ये चरित्र है उससे इस वर्ग में बहुत ज्यादा नाराजगी। तो आपका ये कहना है कि मनोहर लाल खट्टर को जो हटाया गया उसके पीछे एक ये भी वजह है और नायब सैनी को मौका दिया गया है, तो ये जो नाराजगियां हैं इसका असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा, विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। जी, और लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। महिलाओं की अभी ये बात कर रहे थे, जितनी भी योजनाएं महिलाओं के लिए आई हुई हैं। जी, बात कहना चाहूंगा कि जहां तक खट्टर साहब को हटाने की बात है ना, ये तो इनका एक राजनीति स्टंट है, ठीक है। वो जनता को क्या पैगाम देना चाहते हैं वो जानते हैं, लेकिन कर्मचारियों की तरफ से ये बिल्कुल साफ पैगाम है कि वो इन कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं कर पाए। 18 महीने का कोविड के नाम पर डीए की किस्त का एरियर खा गए। पुरानी पेंशन लागू करने के नाम पर हमेशा कर्मचारियों के विरोध में भाजपा की राज्य और केंद्र की सरकार खड़ी रही है। परमानेंट जो पद हैं उन पर पक्की भर्तियां नहीं की गई और कहा यह गया ये बिना खर्ची बिना पर्ची के भर्ती है। इतने पर्चे लीक हुए हैं, पर्ची की बात करते हैं, पर्चे लीक हुए हैं कि नौजवान बच्चे दर दर की ठोकर खा रहे हैं, बसों में एक्सीडेंट होकर के मर गए और भर्तियां कंप्लीट नहीं हुई। 1996 से आज तक 10 साल तो भाजपा को सत्ता में हो गए, एक भी सीवरमैन और सफाई कर्मचारी की परमानेंट भर्ती नहीं की। फरीदाबाद में कूड़े के ढेर लगे हैं। हरियाणा के 93 शहर हैं, 93 शहर कूड़े से अटे हुए हैं। सरकार को चिंता नहीं है लोगों के स्वास्थ्य की। और सबसे गरीब आदमी को इन्होंने मारने का काम किया। गुड़गांव में 26 लोगों को टर्मिनेट कर दिया, आज तक बहाल नहीं किया। 3480 सफाई कर्मचारियों की भर्ती करी और टोटल सफाई के काम को ठेके पर दिया। तो नाराजगी सरकार के प्रति बहुत है लोगों में, चाहे किसान हो चाहे कर्मचारी वर्ग हो, नाराजगी बहुत है। और रोजगार का मुद्दा और यहाँ तक कि छात्रों का मुद्दा भी पूरी तरीके से यहाँ के लोग उठा रहे हैं। आप दोनों महिलाएं हैं, फरीदाबाद में ही रहती हैं या आसपास के किसी गांव में? फरीदाबाद में रहती। फरीदाबाद में। तो फरीदाबाद में महिलाओं के लिए कितने मौके, कितना काम हुआ है? आपको लगता है कि महिलाओं के लिए काम हुआ है? देखो, इस सरकार में ना महिलाओं के लिए काम हुआ बल्कि उल्टा अपमान हुआ है। अपमान ऐसे हुआ है, देखो वहां पे देख लो बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ है। उसके बलात्कारियों को इन्होंने माला पहना के बिठा दिया। एक अपना वो नेपाल में जो देश है उसमें बेचारी लड़की को नंगा करके घुमा के दिखा दिया, फिर सरकार चुप रही। मणिपुर में फिर दूसरा मुद्दा ये है कि रोजगार नहीं है। रोजगार जो पहले मिलता था, इन्होंने आने के टाइम बोला था कि भाई 15 लाख रुपए हम देंगे और 15 लाख के लालच में पब्लिक ने इनको वोट की तो इन्होंने 15 लाख क्या गरीब को नौकरी तक के लिए तरसा दिया। पीएम की जो गारंटी की बात, प्रधानमंत्री जो अपनी गारंटी की बात कर रहे हैं, वो आपको लग रहा है कि इस बार चुनाव में? हाँ। गारंटी झूठी है, जुमले हैं।
गारंटी झूठी है इनकी। बस मुद्दा ये है कि बस वोट ले लें, वोट चाहिए इनको झूठ बोल के, लेकिन कोई गारंटी नहीं है इनकी। मंदिर बना दिया, उसमें बैठ के पूजा करो, नौकरी मत करो। कोविड जो टीके लगवाए थे, लोगों को अटैक होके मर रहे हैं, क्या दवाई की उसकी समीक्षा हुई? नहीं हुई। तो ये लोग जो है ना जुमलाबाजी करते हैं, जुमलाबाजी की सरकार है। और जो 10 साल पहले कांग्रेस सरकार ने क्या नहीं किया, बहुत कुछ किया। कोई देश इन्होंने थोड़ी बना के खड़ा कर दिया, सब कुछ बेच दिया इन्होंने। कांग्रेस ने तो कुछ नहीं बेचा। राहुल गांधी को लेके कुछ कहेंगे आप? राहुल गांधी, जिसको आप मीडिया थ्रू कहते हैं कि पप्पू है, नेता तो बन गया, वो नेता है, लेकिन ये जो उनको ऐसे बोलते हैं, उनको मौका मिलेगा और सरकार बदलेगी, क्योंकि इनसे झिक चुकी है सरकार। झूठे जुमले, झूठे वादे, इनसे परेशान है सरकार। रोजगार नहीं है, ठेकेदारी कर दी है। कोई महिला इनके लिए जो लेके चलते महिला के लिए कि भाई शौचालय बनवा देंगे या सुरक्षित रहेंगी, आए दिन बलात्कार हो रहे, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं। उनमें इनकी कोई एंट्री नहीं होती है नेतान की, ये बीजेपी सरकार की। तो कैसी सरकार है ये? इस सरकार से कोई खुश नहीं है। आप बताइए, यहाँ पास में अस्पताल है, शायद आप अस्पताल ही जा रही थी, और यहाँ एमसीडी ऑफिस भी है। यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, सुनवाई होती है? यहाँ पे जी ऐसा है, जो सरकार है ना, सरकार के मुताबिक यहाँ काम होता है। अपनी मर्जी से कोई भी आम आदमी अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करा सकता। उसके लिए बहुत बहुत बड़ी बड़ी इन लोगों के लिए जैक चाहिए होती है। और जहाँ तक कि मैंने तो सुना है, देखा भी है कि एमसीएफ में बैठे लोग रिश्वत खाते हुए पकड़े जाते हैं। क्या होता है उनका? कुछ भी नहीं होता, फिर छोड़ दिए जाते हैं। ये इस सप्ताह में इन्होंने यही दादागिरी और दंगबाजी दिखा रखी है, और बाकी कुछ नहीं करा। क्या सोच के चुनाव में इस बार मतदान करेंगे? मतदान करेंगे हम इससे सोच के करेंगे, सरकार पहले हमारे जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए, और जो हमारे यूनियन में जो हमने नेता बनाए हैं उनकी सुनवाई की जाए। और जो आलतू फालतू की बातों में कि जी हमें इतना रोजगार देंगे, 3 लाख रोजगार देंगे, कोई रोजगारबाजी नहीं देते, ये कुछ नहीं करते। इन पे अपनी तो संभाली नहीं जाती। 10 साल से किसान पाल गुजर आराम से बैठ के खा रहा है, क्या करा? पानी की सिविल वो खुदवा दी, आज तक उसका कोई समाधान करा इसने? कुछ भी नहीं करा। कौन सी जगह जा रही? सब अभी बरसात हो जाए, चारों तरफ पानी पानी भरा रहता है। आप तो अपने आप तो बैठा रहता है, अंदर बैठा रहता है, करता है, कुछ है नहीं। यानी कि सांसद ही नहीं, विधायकों के खिलाफ भी बहुत नाराजगी है। और आपको बता दें कि हरियाणा वो राज्य है, जब पंजाब से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो आपको याद होगा कि हरियाणा में ही रोका गया था किसानों को। तो हरियाणा पुलिस ने उस काम को किया था, और हरियाणा सरकार के खिलाफ कहा गया था कि बहुत ज्यादा नाराजगी किसानों की हुई थी। वो मुद्दा क्या इस बार है चुनाव में? किसानों के प्रति जो स्टैंड रहा, आपको लगता है कि किसान आंदोलन जो है वो इस बार के चुनाव में मुद्दा बना हुआ? किसान इस देश की जो है जड़ है, और एक किसान अगर ना हो तो देश के जो मूल निवासी हैं, जितने भी हमारी देश की संख्या है, वो भूखे मर जाएगी। और इस सरकार की जो मानसिकता है, वो आप ये देखो कि संविधान ने अधिकार दिया अभिव्यक्ति का, और अभिव्यक्ति की आजादी का भी हनन सरकार ने किसानों के साथ ऐसे बर्ताव किया जैसे वो भारत के किसान ना होकर के पाकिस्तान के कोई विद्रोही हैं और देश पर हमला करने आ रहे हैं। और पुलिस को आदेश सरकार ऐसे दे रही है कि ये हमलावर जो है देश की सीमा में ना घुसाए, इसलिए उनके लिए कीले बिछा दो, इन पर गोलियां चलाओ और उनकी जो हत्या करो। और 1 साल के आंदोलन में 700-800 किसान जो है वो मरे भी, ठीक है। और बड़ी शर्म की बात है कि जो यूपी जो देश का सूबे का सबसे बड़ा जो लोकसभा का क्षेत्र है, जिसमें 80 सीटें हैं, वहां से एक सीट है लखीमपुर खीरी, जहां से इन्होंने अजय कुमार टहनी को अपना उम्मीदवार बनाया है। अजय कुमार टहनी जो है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, शायद देश की जनता भूली नहीं है उस दिन को कि जब किसान लखीमपुर में अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, तो अजय कुमार टहनी का ही लड़का था जो थार गाड़ी को लेकर के उन किसानों पर जबरन गुस्से से उन पर चलाया और उनको कुचल दिया, उनकी हत्या कर दी। तो किसानों के प्रति इनकी क्या मानसिकता है आप ये देखेंगे। 1 साल का मैं तो किसान भाइयों का बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो अड़िग रहे अपनी मांगों पर और संघर्ष किया उन्होंने, और इस सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और 3 काले कानून इनको वापस लेने पड़े। तो इन सरकार की जो नीति है किसान विरोधी नीति है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो आम लोग जो हैं, आप लोग जो हैं, इस मुद्दे पर वोट करेंगे? देखो, वोट जो है, वोट एक आदमी का एक अपना संवैधानिक अधिकार है, और जब हमें वोट के लिए जाना चाहिए तो कम से कम हमें ये सोचना चाहिए कि 10 सालों में या 5 सालों की सरकार ने एक आम नागरिक के लिए क्या किया है। तो वोट हमेशा मुद्दे पर होना चाहिए,
और आज पूरे देश को मुद्दे से भटका करके आज धर्म की तरफ लेकर के जा रहे हैं। राम मंदिर का मुद्दा फरीदाबाद में है। मैं ये समझता हूँ कि राम तो फरीदाबाद में क्या, राम तो पूरे संसार में है, तो ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा तो सरकार ने बना दिया है, राम का कोई मुद्दा नहीं है। हमारे जन्म से पहले, हमारे पूर्वजों के जन्म से पहले हजारों साल पहले राम इस संसार में आ चुके थे और राम तो इस देश की आस्था का केंद्र रहे हैं। तो वो मुद्दा राजनीतिक नहीं है। ये सरकार राम को बना करके राम के साथ में और राम के परिवार के साथ में उनकी आत्माओं को दुखा रही है। अगर भगवान राम आज कहीं होंगे तो वो बड़े दुखी होंगे कि ये बीजेपी ने मेरे ऊपर छाप क्यों लगा दी है। हाँ जी। अच्छा, आप बताइए, आप क्या करते हैं? जी मैं सफाई कर्मचारी के सफाई कर्मचारी। हाँ जी। तो क्या मुद्दे हैं इस बार? मैंने तो सुना कर्मचारियों में बहुत नाराजगी है, कई मुद्दे हैं। आप किस मुद्दे पे वोट करेंगे? हम वोट करेंगे जी, जो सरकार की नीतियां हैं, आज बीजेपी की जो नीति है वो कर्मचारी मजदूर विरोधी नीतियां हैं। लोग बूढ़े हो रहे हैं, पक्का नहीं कर रहे, जबकि जो कानूनी जो प्रक्रिया है, जो कानून का जो मसौदा है वो 240 जिन्होंने पूरा कर लिया, ऐसे कर्मचारी पक्के होने चाहिए। ये अपने चहेतों को जो है विभागों पर बेचने पर तुले हुए हैं। जो आम पब्लिक के विभाग, आम सेक्टर के विभाग हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात कर लो, चाहे हरियाणा ट्रांसपोर्ट की बात कर लो, और चाहे बिजली बोर्ड की बात कर लो, सब महकमों को बेचने पर तुले हुए हैं ये लोग। नाराजगी किससे ज्यादा है, राज्य सरकार से है या केंद्र सरकार से? देखो जी, राज्य सरकार से भी हमारी नाराजगी है और केंद्र सरकार से भी नाराजगी। अभी शास्त्री जी बता के गए, कोई किसी की बात सुनने को राजी नहीं। लोगों पर उत्पीड़न की नीति, कर्मचारी विरोधी नीति है लोग अपना रहे हैं। झूठ का मसौदा तैयार किया है, लगातार ये कहा भाई काला धन लाएंगे विदेशों से और 15-15 लाख रुपए जो है लोगों के खाते में जाएंगे। 15 पैसा आज तक किसी के नहीं आए खाते में। तो सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा गुमराह इन लोगों ने इस देश की जनता को, इस प्रदेश। लेकिन गांव में जो अनाज दिया जा रहा है, महिलाओं को जो दिया जा रहा है, किसान निधि योजना है, इन योजनाओं का मोदी जी की गारंटी है, इसका कोई असर नहीं? उसका कोई असर नहीं। देखिए 5 किलो अनाज दे रहे हैं लोगों को। 5 किलो अनाज से कोई गुजारा नहीं चलता लोगों का। गुजारा चलेगा, परमानेंट नौकरी दीजिए, रोजगार दीजिए। ना तो ये अपने आप मेहनत मजदूरी करके किसान खेत करते हैं, अपनी खेती कार्य करके कमा लेते हैं, लेकिन परमानेंट जो हमारे ग्रेजुएशन बच्चे डोल रहे हैं, पढ़ा लिखा करके अपनी मेहनत की, खून पसीना की मेहनत से उनके माँ बाप ने तैयार किया कि ये देश के काम आवे, देश में जो है बढ़ के काम करें। देखिए यहाँ अग्निवीर योजना, जो 4 साल में रिटायर बच्चा भर्ती हो रहे हैं फौज में जाकर, 4 साल में उनके घर बैठा देते हैं। तो ये घातक नीति है इस देश और इस प्रदेश के लिए, युवा वर्ग के लिए। हम कहना चाहेंगे नीतियों को बदल दीजिए, जो है ना आपकी जय जयकार होगी। तो ये बदलने को राजी नहीं है। कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने देखो यहाँ जात पात की राजनीति बहुत ज्यादा खड़ी कर दी इस बीजेपी के संगठन ने, मैं कहना चाहूंगा। और नूह में जो हुआ उसका वो मुद्दा भी लोगों के जहन में है। वो मुद्दा भी बहुत बुरी तरीका, वहां भी जात पात की राजनीति खड़ी कर दी। तू हिंदू है, ये मुसलमान है, तो फलाना है, तो ठिकड़ा, ऐसी बातें इन लोगों ने जो है ना इस देश के अंदर बड़ी पैमाने पर जो है ना ये गलत मैसेज लोगों के बीच में छोड़ा हुआ। ये भाई हम सब हिंदुस्तानी हैं, चाहे मुसलमान है, चाहे वो कोई हिंदू है या सिख ईसाई है, हम एक ही महतारी हिंदुस्तान भारत माता के हम नागरिक हैं। तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ये राजनीति जो है ना, मंदिर बनवा वहां राम तो सबका, ये सब घट मेरा साइया सुनी सेज ना कोय, और बलिहारी वा घट की जा घट पर घट हो। जिनने समझ लिया इस बात को, वो बहुत ऊंचे उनके विचार होते हैं। राम तो सबका ही है, सबके पास हो, तो हर वक्त इसका अकेले मोदी का थोड़ी नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा ये राजनीति बहुत ही घटिया राजनीति ये लोग कर रहे हैं। मानते हैं राम मंदिर बनवाए, वो अच्छी बात है, लेकिन इनसे पेट नहीं भरेगा। पेट भरेगा रोटी खाने से, रोजगार मुहैया करवाओगे। रात दिन जो यहाँ इस प्रदेश के अंदर क्रिमिनलिंग बढ़ रहा है, बेरोजगारी की घटना है ये सारी। क्या बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा फरीदाबाद के लिए यहाँ के लोग बता रहे हैं। आप बताइए, आप क्या करते हैं? मैं कर्मचारी हूँ। आप भी यहाँ कर्मचारी हैं, तो किन मुद्दों पर वोट करेंगे इस बार? हम जो काम करेंगे हम उनको वोट देंगे। आज जो यहाँ हो रहा है, किसानों पे अत्याचार, कर्मचारियों पे अत्याचार, कर्मचारी बार बार मुख्यमंत्री को अपनी बात रखते हैं लेकिन उनकी बातों को नकारा जाता है। हम ऐसी सरकार को वोट नहीं करेंगे। हम वोट करेंगे फरीदाबाद के अंदर बहुत अच्छा चेहरा
कांग्रेस पार्टी ने उतारा साफ छवि का चेहरा है महेंद्र प्रताप सिंह। और पूरा फरीदाबाद, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, पूरा फरीदाबाद इस बार मन बना चुका है कि एक बहुत अच्छा चेहरा जो सामने आया उसको वोट करेंगे। चलिए, आपने तो साफ साफ बता दिया है कि क्या वोट आप किस तरीके से करेंगे, लेकिन ये बताइए कि फरीदाबाद में काम हुआ है यानी जो यहाँ के, क्योंकि डबल इंजन की सरकार यहाँ पर रही है और दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, तो उस हिसाब से यहाँ पर रोजगार के मौके मिले हैं या नहीं मिले? नहीं, फरीदाबाद के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर रोजगार के मौके नहीं मिले, बल्कि इस सरकार ने दमनकारी नीतियों से कर्मचारियों के ऊपर और किसानों के ऊपर, और आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर जो खिलाड़ी थे अपने, जो भारत का नाम रोशन करते इंटरनेशनल खिलाड़ी थे, वो मलिक वगैरह, उनके ऊपर भी दमनकारी नीतियां इन्होंने अपनाई है। हरियाणा की जो पहलवान बेटियां हैं वो जब दिल्ली में बैठी थी, तो आपको लगता है कि ये मुद्दा जो है ये दिल्ली, यहाँ हरियाणा में चुनाव में बहुत बड़ा हो जाएगा? नहीं, आप देख रहे होंगे पूरे हरियाणा के अंदर इस टाइम तो मुद्दा बहुत बड़ा हुआ पड़ा है कि जहां भी बीजेपी के प्रत्याशी जा रहे हैं, जिन गांवों में जा रहे हैं हरियाणा के, उन गांवों से उनको खदेड़ा जा रहा है, उल्टा भगाया जा रहा है, उनके टेंट तक उखाड़े जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा ये देखने को मिल रहा है। यही मुद्दे हैं। आज पूरे हरियाणा के अंदर विरोध है बीजेपी का, और अगर ये अच्छा काम करते, किसानों की सुनते, कर्मचारियों की सुनते, आम जनता की सुनते, तो आज इनको भगाया नहीं जाता, आज इनको गले से लगाया जाता। आपको बता दें कि हरियाणा के कई जिलों में बीजेपी और जेजेपी इन दोनों को ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है, प्रत्याशियों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बीजेपी और जेजेपी ये साथ में थे, थोड़ा आगे आ जाइए आप जी। आप बताइए क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ के? आपको लगता है कि जो उम्मीदें थी वो नहीं पूरी हुई है? किन मुद्दों पर इस बार आप मतदान करेंगे? जो मोदी सरकार ने बोला था उसमें से तो कुछ बात भी सही नहीं हुआ, और बाकी बात तो हम तो वैसे मजदूर आदमी है, बहुत लोग मजदूर आदमी हैं। ये मोदी सरकार ने उस्मान कार्ड का ही बारे में बोला था कि 5 लाख का मुफ्त इलाज होगा, और दर दर के ठोकर खा रहे हैं हम मजदूर आदमी, इलाज कहाँ से करवाएंगे 5 लाख का? तो ये तो फॉल्स है ना। तो फिर ऐसा क्यों मोदी सरकार ने ऑफर दिया? आपका इलाज नहीं तो ये लेकर आप अभी अस्पताल में गए थे? ना यहाँ सुनवाई होता है ना प्राइवेट में होता क्या है। बोलते हैं, बोलते क्या है? पैसा चाहिए, नगद कैश चाहिए पैसे, इस वजह से इसका कोई सुनवाई नहीं है। और लोग के पास भी ऐसे कार्ड हैं, बीमारी लोग हैं, बगैर इस कार्ड का तो कोई फायदा ही नहीं है। बस इतना ही हम कहना चाहते हैं, और मोदी सरकार के बस की बात नहीं है, जो जो उसने बोला उसमें से कोई सा भी बात सही नहीं है। चलिए, काफी नाराजगी यहाँ के लोगों के अंदर है, खास तौर पे जो किसान आंदोलन है उसकी भी बात यहाँ के लोग खुलकर कर रहे हैं। बीजेपी जेजेपी दोनों से ही नाराजगी है, उसे लेकर कर्मचारियों के अंदर भी नाराजगी है। एक और बुजुर्ग हमारे बीच में है। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? देखो जी, पहली बात तो बीजेपी ने काम नहीं किया। बीजेपी ने काम नहीं किया जी नहीं। जी। और सारे लोग नाराज भी हैं, किसान भी नाराज है, मजदूर भी नाराज हैं। किसी को मतलब कोई दर्जा नहीं दिया, किसी को नौकरी का या क्षेत्र के विकास का। इसलिए हमारे यहाँ से तो कांग्रेस से महेंद्र प्रताप जी जीत रहे हैं। हाँ, और उनको ही कामयाबी मिलेगी। तो आप लोगों की बातों से तो लग रहा है कि लोकसभा चुनाव ही नहीं बल्कि फिर जब विधानसभा चुनाव होंगे यहाँ पे, तो उसमें भी हाँ, उसमें भी दिक्कत आएगी बीजेपी। कांग्रेस ही आएगी। अब इस बार कांग्रेस आएगी? जी हाँ, हमारे हरियाणा में ही कांग्रेस आएगी। तो क्या डबल इंजन की सरकार ने क्या वादे नहीं पूरे की? क्या नाराजगी है? किसानों की नाराजगी है, पहलवान बेटियों की नाराजगी है? बात सुनो जी, डबल इंजन की सरकार है वहाँ पे उत्तर प्रदेश में जी। यहाँ पे थोड़ी है डबल की। यहाँ तो सिंगल मोदी जी की सरकार ही, मोदी जी के कृष्णपाल गुर्जर ने कोई काम ही नहीं किया। और भैया लोग नाराज भी हैं और वोट भी कांग्रेस की तरफ जा रही है। लोगों में काफी नाराजगी। जी है जी। आप बताइए, आप क्या करते हैं? आप किसान हैं? जो भाई ने कर दिया वही हमारा। आप किसान आंदोलन में जुड़े थे? हाँ जी, जुड़े। तो यही हरियाणा में रोका गया था किसानों को, तो क्या उस मुद्दे पर इस बार मतदान हो रहा है? हो रहा है। बीजेपी और जेजेपी से क्या इतनी नाराजगी है सभी को? हम भी नाराजगी है, तो नाराजगी जब बड़े भाई ने होगी तो हमको भी आप होगी। भी बोलिए।
अब हम पे ना, हम यही तो कह रहे हैं भैया कि जो भाई ने बोल दिया बड़े ने वो ही हम करेंगे। तो किसानों की जो मांगे हैं एमएसपी को लेकर, आपको लगता है कि अगर वो मोदी सरकार जो बातचीत इतनी फेल हुई, दोनों तरफ बातचीत हुई, फेल हुई, अगर उस पर तैयार हो जाती तो आज चुनाव का रूप कुछ और होता? आज इतना इतना आज विरोध नहीं होता। बुला देंगे, अभी आ रहे बुला रहे हैं, ठीक है भाई। जो देखो हमारे बड़े बूढ़े बैठे तो हम पे नहीं बोला जाएगा इतना, अभी अभी बात करवा देंगे। किसानों के जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर बहुत मुखर तौर पे देखने को भी मिल रहे हैं। भावनाएं हैं लोगों की किसानों के आंदोलन को लेकर कि जो उम्मीदें थी वो नहीं पूरी हुई हैं। डबल इंजन की सरकार रही और बीजेपी और जेजेपी को विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है दोनों के प्रति। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो रिकॉर्ड तोड़ वोटों से फरीदाबाद से पिछली बार जीते थे। 6 लाख से ज्यादा वोट्स उनको हासिल हुए थे। इस बार भी उनकी उम्मीदें थी, लेकिन क्या ये मार्जिन उनको हासिल होगा? इस चुनावी चर्चा के बाद तो वो मुश्किल लग रहा है। बल्कि विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को एक भारी एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ सकता है। ये कम से कम हरियाणा में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। लेकिन मोदी की गारंटी क्या वोटर्स को अपनी ओर खींच लेती है, ये भी देखना अहम होगा। 25 तारीख को यहाँ पर मतदान होने हैं। तब तक हम अपने चुनावी रथ को आगे बढ़ाएंगे और आज फरीदाबाद में यहाँ के युवाओं से भी चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ की धरती एक से एक खिलाड़ी देश को देती है, तो उनसे भी हम चर्चा करेंगे। शाम को जो स्थानीय नेता हैं उनसे यही तमाम सवाल हम पूछेंगे कि आखिर क्यों फरीदाबाद पीछे रह गया है, क्यों यहाँ के फरीदाबाद के लोग ये कह रहे हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और यहाँ पर कमियां हैं, विकास नहीं हुआ है। फिलहाल इस चुनावी चर्चा में इतना ही। आप जुड़े रहिएगा अमर उजाला .com के साथ। नमस्कार।